नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 2018 उत्तराखंड बोर्ड रसायन विज्ञान सैद्धांतिक थ्योरी पेपर को हल। दोस्तों, आज हम कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हल करेंगे इस पहले पार्ट में। और दोस्तों, इसका अगला पार्ट इस वीडियो के बाद आएगा। तो दोस्तों, 2019 केमिस्ट्री पेपर सॉल्व है, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, भाई के लिए एक लाइक बनता है। और दोस्तों, वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का बड़ा ही ज़्यादा फायदा रहता है दोस्तों। क्योंकि मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि 60% जो रिपीटेड होता है, 60% रिपीटेड आता है आपका। मतलब 60% पुराने पेपर से क्वेश्चन बनता है, केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे मैथ का हो। दोस्तों, हम क्लास 12th की बात कर रहे हैं। क्लास 12th में ऐसा ही होता है दोस्तों। हम खुद बोर्ड दिए हैं, हमने खुद जांच पड़ताल की है, तब हम जाकर आपको कुछ दे पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। तो दोस्तों, पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं 2018 केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, आपको एक बात बताता हूँ, 2024 में जो पेपर आएगा उसमें 8 प्रश्न आते हैं। एक एक नंबर के आएंगे, कितने? 8 प्रश्न आपके। ये पुराना पेपर है तो इसमें 4 ही प्रश्न आए थे एक एक नंबर के। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है, जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं वो कहलाते हैं। दोस्तों, ये 5वां चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का। ये दोस्तों चैप्टर कट चुका है, तो ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा। आपका पृष्ठ रसायन चैप्टर कट चुका है, ये अब नहीं आएगा। सच है, रियलिटी है। कट चुका है चैप्टर, आप जानते होंगे कि आपका चैप्टर कट चुका है तो क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आपको इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक। वर्धक होते हैं जो सक्रियता बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों, लेते हैं दूसरा प्रश्न। K4FeCN6 में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो दोस्तों, ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +2। यह 9वें चैप्टर का क्वेश्चन है आपका। तो ये अक्सर पूछा जाता है। FeCN6 नहीं देकर CO का होल थ्राइस 4 दे देगा, कुछ भी दे देगा, आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी आनी चाहिए। तो आप दोस्तों लेते हैं तीसरा प्रश्न। दोस्तों, तीसरा प्रश्न कह रहा है, निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय है। आपको 4 विकल्प दिए हैं, आपसे पूछ रहे हैं, सबसे अम्लीय ज़्यादा कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया आपको एथेनॉल, दूसरा दिया है M क्रिसाल फिनाल, और O नाइट्रोफिनॉल। तो दोस्तों, सर्वाधिक अम्लीय इन चारों में से O नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। दोस्तों, O नाइट्रोफिनॉल। दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन को कहते हैं। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2024 में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ना ये 23 में पूछा गया दोस्तों, ना ये 22 में पूछा गया। 24 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस इसके आने के। आपको जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं किया, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेता है तो उसका काफ़ी काम हो जाता है। 60% आप मतलब सेकंड डिवीजन तो मार जाएंगे, 250+ नंबर तो ले आएंगे आराम से। आप सेकंड डिवीजन मार जाएंगे इंटर में फर्स्ट डिवीजन मारना अच्छी बात होती है, सेकंड डिवीजन मारना भी अच्छी बात होती है, लेकिन थोड़ा कम रहता है। तो आप 250+ आराम से ला सकते हैं, सेकंड डिवीजन आपको आ जाएगी, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हो। दोस्तों, पार्ट 1 रहने वाली है, पार्ट 2 इसके बाद आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टॉलेन अभिकर्मक। टॉलेन अभिकर्मक दोस्तों, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन को कहते हैं टॉलेन अभिकर्मक। तो अब लेते हैं 5वां प्रश्न। और दोस्तों, आपको बता भी देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे इस बार बोर्ड में। आपको देख लेते हैं एक बार हम कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। दोस्तों, एक ये निम्न पद को परिभाषित कीजिए। भैया, आज अब आपको कभी नहीं देखेंगे, ना शॉर्ट की दोस्त दिखेगा, ना फेंकराल दोस्त दिखेगा, क्योंकि ये चैप्टर कट चुके हैं। चैप्टर 1 में थे ठोस अवस्था में, तो ये कट चुके हैं सब। ये अब कभी नहीं दिखेगा आपको। तो इसको सॉल्व करने को कोई फ़ायदा है भी नहीं मुझे, तो नहीं कराऊंगा उसको मैं अभी सॉल्व। 9वां क्वेश्चन कट हो गया आपका। तो उसके बाद देख लेते हैं आप कौन कौन से क्वेश्चन आपके। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा DNA, ये भी कट हो चुका है, पहले चैप्टर का है ये भी।
दोस्तों एक ये 29 का उन दो विषैली गैसों का नाम बताइए जिससे क्लोरीन गैस बनाई जाती है। मतलब ये चैप्टर 7 ये आपका कट चुका पूरा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। इस बार तो भैया बम्पर बम्पर से ज़्यादा इतने अच्छे नंबर ला सकते हैं ना इस बार आप, क्योंकि इतना बोर्ड ने सिलेबस कम कर दिया कि कुछ हिसाब ही नहीं है इसका। तो केमिस्ट्री में स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया इस बार। लेकिन ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा टफ है आपकी, ऑर्गेनिक तो बहुत ही ज़्यादा टफ है। और पूरा बता रहा हूँ आपको मैं कि ज़्यादा पेपर ऑर्गेनिक से बन के आना है। 70 में 40 से 45 नंबर तो ऑर्गेनिक लाएगा आपका, देखना। और वहीं बच्चे खेल खत्म, बच्चों को ऑर्गेनिक रिएक्शन देखते हैं खेल खत्म। दोस्तों हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाकी बातें तो होती रहेंगी। चलिए हम लेते हैं अपना 500 प्रश्न। दोस्तों 500 प्रश्न लेते हैं। दोस्तों 500 प्रश्न कह रहा है डाई एजोकरण से आप क्या समझते हैं। और छठा प्रश्न कह रहा है स्कर्वी किस विटामिन की कमी से उत्पन्न होता है। तो विटामिन सी कमी से स्कर्वी होता है दोस्तों, विटामिन सी। डाई एजोकरण से आप क्या समझते हैं आपको बता देता हूँ ये मैं। उसके बाद एथिलीन से पॉलीथीन कैसे बनाया जाता है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। फिर देखते हैं, पहले देखते हैं 5वें का उत्तर। चलिए तो दोस्तों डाई एजोकरण उत्तर नंबर 5 आप देख सकते हैं, लिखा है उत्तर नंबर 5 डाई एजोकरण। किसी यौगिक जैसे एनिलीन से डाई एजो लवण बनाने की प्रक्रिया डाई एजोकरण कहलाती है। किसी यौगिक जैसे एनिलीन से डाई एजो लवण बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, डाई एजोकरण कहलाती है। एनिलीन दोस्तों क्या होता है पहले बता चुका हूँ, बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन NO2 HCl 0 से 5 डिग्री ठंड में ये कौन सी रिएक्शन आपको पता होगी, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी ये। अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जिसका नाम BDC एजो लवण होगा इसमें। दोस्तों BDC बन के चालू हो चुका है, BDC बन गई है। आपको मैंने पिछले 19 के पेपर में ये सॉल्व कराया था, आपको जाकर आप देख सकते हैं। तो फिर देखो, फिर 18 में आया था, 19 में भी आ गया। तो चांस होंगे इसके कि 24 में भी आए, क्योंकि 6 साल का गैप है इसमें। तो हम छठा प्रश्न बता चुका, अब 7वें प्रश्न को उत्तर देखते हैं। तो 7वां प्रश्न था आपका एथिलीन से पॉलीथीन कैसे बनाया जाता है, केवल रासायनिक समीकरण दिए। तो 7वां प्रश्न देखते हैं। दोस्तों जो 7वां प्रश्न है आपका एथीन से पॉलीथीन कैसे बनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी ये चैप्टर आपका कर चुका है, बहुलक पॉलीमर आपका कर चुका है। तो बल्ले बल्ले हो गए इस बार, लेकिन ऑर्गेनिक टफ कर दी इस चक्कर में बोर्ड्स ने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ कर दी है। तो नहीं कराऊंगा उसको भी, खाली करा के कोई फायदा नहीं है। दोस्तों उसके बाद आपका 8वां प्रश्न जो है, 8वां प्रश्न है आपका पूर्तरोधी क्या होते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों 8वां प्रश्न भी आपको नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि ये भी चैप्टर कट चुका दोस्तों। दैनिक जीवन में रसायन आपका जो 16वां चैप्टर पहले था ये कट चुका है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने का कुछ फायदा तो नहीं है जब इसने पेपर में पूछा नहीं जाना। तो 8वां भी नहीं कराऊंगा। देखते हो 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न भी आपको कट चुका है क्या हो रहा है आज ये देखो 9वां भी कट चुका है, चैप्टर 1 खत्म कहानी। दोस्तों जो 10वां प्रश्न आपका न्यूमेरिकल है, 10वां प्रश्न आपको न्यूमेरिकल आपको बता देता हूँ मैं, न्यूमेरिकल है आपको 10वां प्रश्न। तो दोस्तों जो 10वां न्यूमेरिकल है आपका, देखो ये भी चैप्टर 1 से ही है। सुनो, ये भी चैप्टर 1 से ही है और चैप्टर 1 आपका कट चुका है। तो दोस्तों आप पहले देख सकते थे कि फिजिकल केमिस्ट्री कितना ज़्यादा पूछा जा रहा था पहले, लेकिन अब नहीं है। पहला कट चुका है और 5वां चैप्टर काट दिया आपका फिजिकल केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ हो गई इस बार आपकी। तो 10वां प्रश्न में करने का कोई फायदा है नहीं, जब पूछा नहीं जाना है, इसका भी अथवा कराने का कोई फायदा है नहीं। दोस्तों 11वां प्रश्न आपको करा देता हूं मैं, क्योंकि ये चैप्टर 2 से पूछा गया है। और दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आप देख सकते हैं सन 2019 में पूछा गया है, आगे पीछे करके। वहां मोलरता पूछ दी गई थी, यहाँ मोलरता पूछी गई। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको कर जाने और चांस है कि 2024 में आ जाए आपको। यहाँ मोलरता, वहां मोलरता, फिर मोलरता आ जाए। बस डिजिट चेंज है, यहाँ पे R दे दे, यहाँ पे R दे दे आपको, और यहाँ पे 30 दे दे। अब क्वेश्चन वैसे का वैसा आपको यहाँ बोल देगा कास्टिंग सोडा की जगह ऐसे बोल देगा सोडियम स्टीरेट के अणुभार इतना इतना इतना, बस बिना के मोलरता पूछेगा। तो आपको समझ आएगा बोर्ड आपसे कैसे खेलता है, बोर्ड आपसे ऐसे खेलता है। तो इसका आंसर आपको बता देता हूँ मैं, चलिए आंसर शीट पर। तो दोस्तों 11वें का आंसर आपके सामने है, दिया है। मैंने पहले कहा था NaOH का भार W 4 ग्राम, जल का भार आयतन में 200 ml,
और विलियन की मोलरता एम एम हमको निकालना है, तो एम इक्वस टू हो जाएगा डब्ल्यू इंटू 1000 एम इंटू वी एम डैश। तो यहाँ से इन सभी की वैल्यू रखी, डब्ल्यू की वैल्यू रखी, हमने एम की वैल्यू रखी और इंटू वी की वैल्यू रखी। सबका हमने वैल्यू रखा और एक काट फिट के जो भी 1/2 आ गया 0.5 पर मोल लीटर जो आ गया इसका आंसर, वही इसका करेक्ट आंसर हो गया। और आपको ऐसे क्वेश्चन करके चले जाने हैं, आपको पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, फिर 13वां 14वां 15वां। चलिए दोस्तों 13वां प्रश्न 12वां प्रश्न सॉरी आपकी स्क्रीन पर है, देख पाएंगे, थोड़ा साफ नहीं आ रहा लेकिन देख सकते हैं, तो समझ लीजिए मेरी बात, मैं बोलूँगा। आप देखिए, निम्नलिखित सेलों के लिए सेल अभिक्रिया लिखिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेल रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों सेल रिएक्शन। दोस्तों ये 2023 में पूछी गई है, तो 24 में आने के चांसेस थोड़ा कम है इसके। अब तो इसके बदले बताओ क्या आ सकता है दोस्तों, आपको याद रखना, इसके बदले आपसे पूछ देगा वो नेनस्ट इक्वेशन हमेशा, क्योंकि यही बनता है, 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, नेनस्ट इक्वेशन। लेकिन आपको मैं सेल अभिक्रिया कैसे लिख दिया आपको बताना है, एनोड पे कैसे लिखेंगे और कैथोड पे कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर आपको बता देता हूँ मैं। चलिए तो दोस्तों कॉ Fe से Fe2 पॉजिटिव +2 बन रहा है, SO4 से S2 बन रहा है, तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी दोस्तों, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, Fe से Fe2 +2 बन रहा है, Fe से Fe+2 बन रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण हो रहा है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ। और आपको हमेशा एक बात याद रखनी है मेरी, जब भी कम से ज़्यादा होगा, कम से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे कहेंगे एनोड, कम से ज़्यादा, आपको एक बात याद रखनी है बस, कम से ज़्यादा, कम से ज़्यादा, कम से ज़्यादा एनोड। अब कम से ज़्यादा कैसे देखो दोस्तों, दोस्तों Fe से Fe+2 बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो एनोड होगा। और ज़्यादा से कम कैथोड, S2SO4 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, S2 बन रहा है प्लस SO4 -2 नेगेटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़े। जब हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़े, देखो यहाँ से कम से ज़्यादा हुआ, यहाँ ज़्यादा से कम हुए, तो ठीक हो गया। आपको बात याद रखनी है हमेशा एनोड और कैथोड की। तो अब देखते हैं सेकंड वाले, देखो PtS2HCl Cl2Pt, ये देखा आपको, तो यहाँ पे कुछ लिखा इसने, क्योंकि ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए PtS2+ कैथोड पर होगा 2HCl, 2HCl से, देखो दोस्तों ये ज़्यादा, देखो 2 यहाँ ज़्यादा हैं, देखो 2 ज़्यादा हैं, यहाँ से दोस्तों कम हो रहे हैं, देखो देखो 2 से जहाँ आप कहेंगे 2 से यहाँ क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, मैं सॉरी ज़्यादा से कम हो रहे हैं, ज़्यादा से कम क्या होगा, कैथोड। अब दोस्तों 13वां प्रश्न क्या है, 13वां प्रश्न आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप सुन लीजिए। 13वां प्रश्न कह रहा है लेंथेनाइट्स तथा एक्टेनॉइड्स में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों कह रहा है लेंथेनाइट और एक्टेनाइट्स में अंतर स्पष्ट कीजिए, आपको इसका आंसर बता देता हूँ मैं। दोस्तों जो लेंथेनाइट और एक्टेनाइट्स में अंतर आएगा इस बार, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पी ब्लॉक का जो तत्व वो कट चुका है चैप्टर, तो सारा दारोमदार आ गया डी एंड एफ ब्लॉक के चैप्टर पर, 8वें चैप्टर पर जो पहले था आपका पी ब्लॉक का तत्व चैप्टर कट चुका है, अब सारा दारोमदार किस पर आ चुका है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के चैप्टर पर, स्कोरिंग चैप्टर यहीं से है। तो लेंथेनॉइड के लिए पहला पॉइंट क्या होगा, प्रोमोथियम पीएम अतिरिक्त अन्य तत्व रेडियो एक्टिव है, मतलब पीएम को छोड़कर सभी इसमें क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। इस श्रेणी के सभी तत्व रेडियो एक्टिव है, मतलब लेंथेनाइट्स में आपको याद रखना पीएम एक रेडियो एक्टिव नहीं है, बाकी सभी हैं, एक्टिनाइट में सभी होते हैं, सब होते हैं इस ग्रुप में। इसमें सेकेंड पॉइंट लेंथेनॉइड के लिए, इसमें इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरे जाते हैं। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरे जाते हैं और इसमें 5f में, आपको याद रखना 4f और 5f आपको याद रखना है, ठीक हो गया। अंतर आ सकता है इसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
दोस्तों अगला अंतर देखते हैं। चलो दोस्तों तीसरा अंतर है इसमें, दोस्तों तीसरा अंतर है लेंथेनियम Ln57 से परमाणु क्रमांक 71 के सभी तत्व लेंथेनाइट। मतलब इसने लेंथेनाइट की परिभाषा लिख दी इसमें। इसने कह दिया कि लेंथ 57 से 71 तक क्या है लेंथेनाइट है, और 89 से 104 तक क्या है एक्टिनोइड्स हैं। ठीक हो गया, आपको वैसे लिख के आ जाना, याद रखना पॉइंट्सों को। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f1-14, देखो यह लिखा है 4f दोस्तों 4f1-14 5d 1-1-10 एंड 6s2, ये है इसका, ऐसे लिखा था, आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको ऐसे लिखा है इसने। क्या लिखा 4f1-14 5d 1-10 6s2, इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, देखो देखो 5f6d 7s2 होता है। बस दोस्तों आपको 4 पॉइंट लिखे इसने आंसर शीट में अपनी, आपको भी 2 नंबर में है तो 4 आपने लिख के आ जाने। और दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज मैं 13 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा चुका हूं, और आपको मैं अगले जो पेपर में अगले क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा बताता रहूँगा कि कौन से कट चुके हैं और कौन सा आपको कर लेने हैं। बस तो वीडियो एंड करता हूँ दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, शेयर, वीडियो में एक लाइक, भाई के लिए एक प्यारा कमेंट, और ढेर सारा इसको वीडियो को शेयर करो दोस्तों। क्योंकि आपको अगर बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है तो मेरे साथ जुड़ जाइए, बोर्ड में अगर अच्छा स्कोर करना है तो मेरे साथ जुड़ जाइए। आलतू फालतू इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप मेरे चैनल से पढ़ लीजिए, पढ़ने में कुछ नहीं जाता। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो यहीं एंड करता हूँ मैं। और दोस्तों पार्ट 2 इसके बाद आएगी, और 2019 केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करके, 2019 का सॉल्व है, पेपर सॉल्व है केमिस्ट्री का, 3 पार्ट में है, और जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगी। धन्यवाद दोस्तों।